नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर गर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अरविंद कुमार और आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9th इंग्लिश प्रोज का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसके लेखक हैं डिबोरा कावले। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये लेसन है। मैं आज आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बताने वाला हूँ। एक एक मीनिंग का मैं आज आपको अर्थ बताऊंगा। आज के बाद आपको कुछ भी शेष नहीं रहेगा जो आप इस चैप्टर से ना समझ पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको कक्षा 9th की इंग्लिश जो है उसका चाहे प्रोज हो, पोएट्री हो, सप्लीमेंट्री हो, सारे लेसन के क्वेश्चन आंसर और उसका हिंदी अनुवाद, यहाँ तक कि मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। सभी लोग इस चैनल पे बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पर देख पाएंगे लेसन नंबर 2 है, इसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। साउंड मीन्स होता है ध्वनि, ऑफ मीन्स की, म्यूजिक मीन्स संगीत। संगीत की ध्वनि नामक ये पाठ है आपका। इसके लेखक जो हैं वो हैं डिबोरा कावले। डिबोरा कावले के द्वारा लिखा गया लेसन है। चलिए देखते हैं अबाउट द अथर। ये अथर के बारे में है कि इनका जन्म कब हुआ, कैसे इन्होंने क्या किया। सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड, पढ़ने से, यानी कि जो ये चैप्टर है इसको पढ़ने से पहले इसको पढ़ेंगे। तो लिखा है गॉड में हैव टेकन हर हेयरिंग। जो भगवान है, भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली थी। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? बात हो रही एवेलिन ग्लेनी की। एवेलिन ग्लेनी जो कि एक लड़की है, उसका क्या हुआ था कि भगवान ने वो सुन नहीं पाती थी। तो भगवान ने क्या किया था, उसकी सुनने की शक्ति को जो था वो छीन लिया थी। हेयरिंग मीन्स सुनने की और गॉड मीन्स भगवान। बट मीन्स लेकिन ही वाज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन क्या थी, परंतु उसने उसे कुछ असाधारण वापस दिया था। यानी कि भगवान ने क्या किया था कि उसकी सुनने की शक्ति तो छीन ली थी, लेकिन उससे कुछ असाधारण दिया था, जो इस लेसन के माध्यम से हम जानेंगे। व्हाट वी हेयर, जो हम सुन सकते हैं, जो हम सुनते हैं। सी फील, जिसे हम अनुभव करते हैं, यानी कि जिसको हम सुनते हैं वह फील, सी फील्स, वह उसका अनुभव करती है। फॉर मोर डीपली, बहुत ही गहराई से। देन एनी ऑफ अस, और तब क्या करती है, तब उस संगीत को समझती है। दैट इज वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यानी कि इसी कारण से वह संगीत को इतनी सुंदरता से प्रदर्शित करती है। बात यह है, इसमें बताया गया है कि एक लड़की है जो कि क्या है, वो सुन नहीं पाती है, लेकिन जो संगीत है उसको वह बहुत अच्छे से महसूस कर लेती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी। तो एक सख्यात जो अपनी शारीरिक अपंगता के खिलाफ लड़ी। ये फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि शारीरिक, डिसेबिलिटी मीन्स होता है अपंगता, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, फॉट मीन्स लड़ी। जो क्या थी, एक शख्सियत जो अपनी शारीरिक अपंगता के खिलाफ लड़ी। ये जो हेयरिंग है, वो हेयरिंग में उसको प्रॉब्लम थी, तो ये एक डिसेबिलिटी है और ये अपंगता में आता है। एंड और मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, और क्या करती है, अपने जीवन को एक सफल कहानी बनाया, के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये लेसन है, पोएम नहीं है, लेसन है। और इसका पहला पार्ट फर्स्ट हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो पार्ट आपका सेकंड है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। एवेलियन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट, यानी कि एवेलियन ग्लेनी जो हैं ये लिसन टू साउंड, सुन सकती हैं, विदाउट हेयरिंग, यानी कि जो इस ध्वनि है उसको सुन सकती हैं बिना सुने। एवेलियन ग्लेनी जो हैं वो
सुन सकती हैं, ध्वनि को सुन सकती हैं बिना सुने। ये कैसी बात हुई? इसमें चलिए हम जानते हैं कि जो 11 ग्लेनी है वो सुन सकती हैं लेकिन बिना सुने। चलिए देखते हैं। रश आवर क्राउड जस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर स्थान बनाने के लिए खचाखच भरी भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी। पोजीशन मीन्स होता है स्थिति, अंडरग्राउंड मीन्स होता है आपका भूमिगत, और ट्रेन प्लेटफार्म तो आप जानते ही होंगे रेलवे प्लेटफार्म। क्राउड मीन्स होता है भीड़। तो ये जो भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर क्या था कि स्थान बनाने के लिए खचाखच भारी भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। फिर क्या हुआ कि एक 17 वर्षीय लड़की, छोटी, स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, यानी कि एक 17 वर्षीय छोटी और पतली लड़की जो क्या थी, जो अपनी आयु से कम दिख रही थी, यानी कि वो 17 वर्ष की थी लेकिन 17 वर्ष की लग नहीं रही थी। वाज नेवरस एट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। फिर क्या हुआ कि जो अपनी आयु में क्या हो रही थी, कम दिखाई दे रही थी, घबराई हुई तथापि उत्तेजित थी। क्या थी? नर्वस थी। नर्वस मीन्स क्या होता है? घबराई हुई। नर्वस थी एंड बहुत ही एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित थी, जबकि उसने आ रही रेलगाड़ी का क्या किया था? फेल्ट मीन्स महसूस किया था। वाइब्रेशन मीन्स कंपन। जो रेलगाड़ी आ रही थी उसका कंपन महसूस किया था। उसके बाद है इट वाज हर फर्स्ट डे। यह उसका पहला दिन था। इट वाज फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिगियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। और क्या था? यह उसका पहला दिन था लंदन में स्थित संगीत की सम्मानित रॉयल एकेडमी में। इसका क्या था? पहला दिन था। इसके बाद है एंड और डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेगर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म। फिर क्या हुआ कि इसका जो रॉयल एकेडमी है स्कॉटलैंड में, लंदन में, तो वो क्या था? उसका आज इसमें उसका पहला दिन था आज। और स्कॉटलैंड से आई हुई एक क्या थी? तरुणी थी। तरुणी मतलब 17 एज के अपर। तो इसके बाद है बट हिज एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। फिर क्या हुआ कि बहुत ही क्या हुआ? भयावह थी, परंतु संगीतकार बनने की इस इच्छा ने एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया था। चैलेंज मीन्स चुनौती, और बिगर मीन्स बहुत बड़ी, म्यूजिशियन मीन्स संगीत की एक बहुत बड़ी चुनौती का उसने सामना किया था। सी वाज प्रोफाउंडली डीप। वह गंभीर रूप से क्या थी? बहरी थी। डीप मीन्स बहरी थी। उसके बाद अगला है दूसरा, एवेलन ग्लेनिज लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेडुअल। तो क्या हुआ? एल्विन ग्लेनी की सुनने की शक्ति की कमी क्रमिक थी। क्रमिक मतलब वो कम सुन सकती थी, बहुत ही। हर मदर, उसकी माता, रिमेंबर्स याद करती थी, नोटिस करती थी कि समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गलत है। व्हेन द 8 years old 11 was waiting to play the piano। क्या हुआ कि उनकी माँ को याद है कि उसने कुछ देखा था जो गलत था जब 8 वर्ष की एवलिन पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके बाद है दे कॉल्ड, वे पुकारती हैं, हर नेम, उसका नाम, एंड शी डिड नॉट मूव, और वह क्या करती है? नहीं
मुड़ती है, यानी कि वह उसकी बात को नहीं सुनती है, वह थोड़ा भी नहीं हिलती है। इसके बाद है आई ग्रोविंग, नहीं, आई सडनली, मैंने अचानक रियलाइज, महसूस किया, या मुझे ऐसा लगा कि शी हैड नॉट हियर्ड, वह नहीं सुन सकती हैं, ऐसा उनकी माँ को लगा। सेज इसेबल ग्लेनी, और फिर क्या होता है, इसेबल ग्लेनी ने कहा, क्या कहा कि उन्हें जब वो एक बार क्या हुआ कि पियानो बजा रही थी और उन्हें लगा कि उनको आवाज़ दिया और उसे लगा कि यह सुन नहीं सकती हैं। फॉर क्वाइट ए वाइट एवेलन मैनेज्ड टू कॉन्सेल हर ग्रोविंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। फिर क्या होता है कि वह उसका नाम पुकार रहे थे और वह क्या थी, हिलती नहीं थी। सॉरी, मैंने अचानक से महसूस किया कि वह सुन नहीं पा रही है, ऐसा किसने कहा था, इसेबल ग्लेनी ने सोचा था। फिर क्या होता है कि फॉर ए क्वाइट, एक कुछ समय के लिए 11, जो 11 हैं, अपने बढ़ते हुए बहरेपन को अपने दोस्तों और अध्यापकों से गुप्त रखने का प्रबंध किया। क्या किया उन्होंने, गुप्त रखने का प्रबंध किया। बट बाई द टाइम शी वाज 11 हर मेक्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्जेड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। फिर क्या होता है कि उनके बहरेपन का क्या हुआ, उन प्रबंध किया कि कोई ये समझ ना पाए कि ये बहरी हैं। परंतु उस समय जब वह 11 वर्ष की थी, उसके क्षण बुरी अवस्था में आ गए और उनकी मुख्य अध्यापिका ने उसके माता पिता को उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पे देखें आप, ये इसका हिंदी ट्रांसलेट भी लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हाँ, क्या होता है इसके बाद, इट वाज देन डिस्कवर्ड, यह क्या था कि यह खोज थी, यह एक प्रकार की खोज थी। तब उन्होंने पाया कि दैट हर हियरिंग वाज, उसकी जो सुनने की शक्ति है, सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। फिर उन्होंने, इनको ऐसा लगा कि, या उन्होंने ऐसा पाया कि उसकी जो सुनने की शक्ति है लगातार नसों के नष्ट होने से अत्यधिक क्या है, कमज़ोर होती जा रही है, डैमेज होती जा रही है। दे वेयर एडवाइज्ड, उन्होंने सलाह दी, दैट की सी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ। उन्होंने बताया या उन्होंने सलाह दी कि उसके काम में श्रवण यंत्र लगाने से, यानी कि जो उसके कान हैं उनमें जो श्रवण यंत्र होते हैं लगाने से वह ठीक हो जाएगी। हेयरिंग एड्स मतलब श्रवण यंत्र। एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डीफ, तब क्या होगा, और वह बहरों के स्कूल में भेज दी जाएगी। उन्होंने ऐसा सलाह दिया, किसने, मुख्य अध्यापिका ने। इसके बाद है एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलन। फिर क्या हुआ, सब कुछ अचानक काला लग रहा था, एल्विन कहती हैं। फिर इसके बाद है बट एल्विन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन क्या हुआ, एल्विन हार मानने वाली नहीं थी, वह हार नहीं मान रही थी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। फिर क्या हुआ कि वह एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए, नॉर्मल लाइफ या व्यवस्थित जीवन जीने के लिए, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। फिर क्या हुआ कि वो हार नहीं मान रही थी और अपनी संगीत में रुचि जारी रखने के लिए दृढ़ थी, यानी कि स्थिर थी, वो संगीत को नहीं
छोड़ रही थी। वन डे, एक दिन, सी नोटिस, उन्होंने नोटिस किया या उन्होंने पाया, ए गर्ल प्लेइंग, एक लड़की खेल रही है, ए एक्जाइल फोन एंड डिसाइडेड, और क्या करती है कि एक दिन उन्होंने पाया कि एक लड़की एक जाइल फोन से खेल रही होती है। जाइल फोन क्या होता है? एक वाद्य यंत्र होता है जिसमें लकड़ी की पट्टियां लगी होती हैं, और क्या करते हैं, उसको बजाते हुए वो सुनती हैं। दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, तब क्या करती हैं, तब उन्होंने, जब उन्होंने पाया, बजाते देखा, तो उन्होंने निश्चय किया कि वह भी इसे बजाना चाहती थी। वह भी इसे बजाना चाहती थी। कौन? एवलिन। एवलिन क्या थी? इन्हें बजाना चाहती थी। इसके बाद है एल्विन भी से, मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्कर्स्ड हर बट प्रेस्क्वेंसेंट रॉन फ्रोवेस स्पॉटेड हर पोटेंटल। फिर क्या होता है कि जब उन्होंने ऐसा निश्चय किया तो बहुत से अध्यापकों ने उसे निरुत्साहित भी किया, परंतु क्या हुआ, तबला वादक रॉन फॉवर्स ने उसके समर्थ को पहचानता था। यानी कि एक तबला वादक हैं रॉन फॉवर्स, जो क्या थे, उनको पहचानते थे कि वो लड़की जो है वो ऐसा कर सकती है। इसके बाद है ही बिगेन, वह प्रारंभ करती है, बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तब वह क्या करती है, वह प्रारंभ करती है, उसने 2 बड़े ड्रमों को विभिन्न स्वरों में बजाने की शुरुआत की। इसके बाद है डोंट लिसन, सुनो मत, थॉट, यद्यपि, योर ईयर्स, तुम्हारे कान। यानी कि उन्होंने फिर क्या किया, 2 ड्रम को बजाने की शुरुआत की, और अपने कानों से मत सुनो, अपने कानों से मत सुनो। डोंट लिसन थॉट योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। सी वुड से, उसने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और उन्होंने क्या कहा कि इसे किसी दूसरी प्रकार से महसूस करो। सेंस, इसको मतलब क्या है कि आप इस आवाज़ को सुनो ना, बल्कि किसी दूसरी प्रकार से महसूस करो। सेज एवेलन, एवेलन कहती हैं, सडनली, अचानक, आई रियलाइज्ड, मुझे महसूस हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम फॉर द वेस्ट अप। और फिर क्या होता है कि जो एल्विन थी, उन्होंने अचानक से, उन्हें क्या होता है कि अनुभव किया कि ऊंचे ड्रम को कमर से ऊपर और नीचे वाले को कमर से नीचे महसूस कर सकती थी। इतना उन्होंने क्या किया, महसूस किया। कि इसके बाद है फोबर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोबर्स ने क्या किया, अभ्यास को दोहराया। एंड और सून एवेलियन डिस्कवर्ड, और क्या होता है कि एवेलियन को लगा, या 11 ने खोजा, दैट की सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। फिर उन्हें क्या लगा कि ऐसा लगा कि वह निश्चित स्वरों को अपने शरीर के विभिन्न भागों में महसूस कर रही थी, उन्हें ऐसा लगा, एवलिन को। इसके बाद है आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी। फिर क्या हुआ कि मैंने ध्वनियों और कंपनों से, आई लर्न, मैंने सीखा, टू ओपन, खोलना, माई माइंड, अपने दिमाग को, एंड बॉडी टू साउंड्स, शरीर अंगों यानी कि जो कंपन है उनसे शरीर को खोलना सीखा। इसके बाद एंड वाइब्रेट्स, और उसके कंपन से। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी सब केवल निश्चय और कड़ी मेहनत थी। चलिए देखते हैं इनका संघर्ष कहाँ तक आगे बढ़ता है। और इसके बाद क्या होता है, सी नेवर, वह कभी नहीं, लुक्ड, देखती थी, बैक में, पीछे, फ्रॉम
से दैट मीन्स की पॉइंट ओनवर्ड्स, यानी कि वह उस बिंदु से पहले कभी भी पीछे नहीं मुड़कर देखती थी। सी सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16। फिर क्या होता है कि जब वह 16 साल की थी, एज ए 16, यानी कि जब वो 16 साल की थी, उसने एक नौजवान आर्केस्ट्रा गाना बजाने वाले का समूह किया, के साथ क्या किया, समूह किया। सी हैड डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू मेक म्यूजिक, म्यूजिक बजाने का, ऑफ द एकेडमी, एकेडमी में। तब उन्होंने क्या किया कि म्यूजिक बजाने में उन्होंने निश्चय लिया कि मैं अब इतिहास में एक नया नाम करूंगी और संगीत को अपने जीवन में बनाने का निश्चय लेती है। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। और फिर क्या करती हैं कि वह क्रमशः ऑर्केस्ट्रा के स्थान पर एकल वादन की तरफ बढ़ती गईं। एट द एंड ऑफ हर 3 इयर्स कोर्स, और अपने 3 साल के पाठ्यक्रम में, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उन्होंने क्या किया कि अपने 3 साल के पाठ्यक्रम में उन्होंने अपने बड़े पारितोषिकों पर अधिकार कर लिया, यानी कि उन्होंने बहुत सारे रिवार्ड्स जीत लिए थे, अवार्ड्स जीत लिए थे। इसके बाद है एंड और फॉर ऑल दिस, सभी के लिए यह सबके लिए, एवेलन वॉन्ट जीतती हैं, एवेलन जीतती हैं, एक्सेप्ट स्वीकार करती है, एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और क्या होता है कि सबके लिए एवेलिन ने इसे एक महान उपलब्धि नहीं माना। इफ़ यू वर्क, यदि तुम कार्य करते हो, हियर्ड मीन्स सुनने का, यानी कि अगर तुम कठोर मेहनत करते हो, हार्ड वर्क है। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम करते हो, एंड और नाउ, जानते हो, वेयर यू आर गोइंग, कि तुम जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, यानी कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो और जानते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ उसे प्राप्त कर लोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और आप एक महान उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे या महान शिखर पर पहुंच जाएंगे। द वर्ड संसार मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी प्रेस्क्यूस्टिस्ट। और क्या होता है कि संसार की सबसे अधिक पसंद की जाने वाली, विद ए मैस्ट्री ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेरोइक इंटरनेशनल शेड्यूल्स। और क्या होता है कि संसार की सबसे अधिक पसंद की जाने वाली बहुवाद्य यंत्र वादक ने लगभग 1000 वाद्य यंत्रों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया, और एंड हेरोइक इंटरनेशनल शेड्यूल्ड, और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम प्राप्त करके उन्होंने क्या किया, एक उपलब्धि को हासिल कर लिया। इसके बाद है इट इज इंटरगोइंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग। फिर क्या होता है, एवेलिन ने सुनाई न देने के बावजूद आसानी से कार्य करते देखा, मन को मोह लेने वाला कार्य करते हुए उन्होंने क्या किया, देखा। इन आवर 2 hours डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। फिर क्या होता है, हमारे 2 घंटे के डिस्कशन मीन्स वार्तालाप में वह कभी भी एक को मोह लेने वाला है, यानी कि किसी भी को वो मोह सकती थी। मैन विथ बुशी बियर्ड्स
गिव मी ए ट्रबल। और हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में वो क्या करती, किसी को भी मोह सकती थी और हमारे लिए क्या थी, वो कभी भी एक शब्द भी नहीं भूली थी। यानी कि जो भी उन्होंने बोला था, जैसे कि उन्होंने बोला था कि मैन विद बुशी बियर्ड्स गिवन मी ट्रबल, झाड़ियों के समान दाढ़ी वाले, बियर्ड मीन्स दाढ़ी वाले आदमी से मुझे कष्ट है। ट्रबल मीन्स परेशानी या कष्ट है। फिर क्या होता है, उनको किससे परेशानी होती है, उस व्यक्ति से परेशानी होती है जो झाड़ियों के समान दाढ़ी रखने वाला होता है। इसके बाद है सी लॉफ्ड, वह हंसती थी या वह हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, केवल ओंठों से ही नहीं बल्कि इट इज़ द होल फेस, बल्कि उनका पूरा चेहरा, इसके स्पेशली द आइज, मुख्यतः आँखें। सी स्पीक्स, वह बोली, फ्लॉसलेसली विद ए स्कॉटिश लिट, एक स्कॉटिश भाषा में बिना किसी गलती के वह बोली। फिर क्या बोलती हैं, माई स्पीच इज क्लियर, मेरी जो आवाज़ है वो साफ है। बिकॉज, क्योंकि आई कुड हेयर टिल, क्योंकि मैं सुन सकती थी जब, टिल मीन्स जब, आई वाज 11, जब मैं 11 वर्ष की थी। सी सेज, उन्होंने कहा, बट लेकिन, दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन फिर क्या होता है, वो कहती हैं कि मैं 11 वर्ष की थी तब सुन सकती थी, किंतु इससे यह पता नहीं चलता कि उसने फ्रेंच कैम सीखी, लर्न फ्रेंच, यानी कि एक फ्रेंच की भाषा, एंड और मास्टर बेसिक जापानीज, और अपनी जर्मन भाषा में महारत कैसे हासिल की। इसके बाद है एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संगीत की बात है, एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक कि संगीत की बात है। सी एक्सप्लेन, वह कहती हैं, इट पोअर्स इज थॉट वेरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह मेरे शरीर के हर हिस्से के माध्यम से पहुँचता है। इट टिंगलेस इन द स्किन, यह त्वचा में सनसनाहट पैदा करता है। टिंगलेस मतलब सनसनाहट, और स्किन मीन्स जो आपका त्वचा है उसमें। माई चिक बोन्स वन इवन इन माई हेयर, मेरे जो गाल हैं, मेरी जो गालों की हड्डियों में और मेरे बालों में भी क्या होता है, सनसनाहट पहुँचती है। व्हेन सी प्लेज, जब वह खेलती हैं, एक जाइल फोन, जब वह जाइल फोन से खेलती हैं या जल तरंग बजाती हैं, तो सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू द फिंगर टिप्स, तब वो क्या करती हैं, तो उसकी आवाज़ छड़ियों से होकर उनकी उंगलियों के सिरों तक पहुंचने का एहसास उनको होता है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और फिर क्या होता है, ड्रम के साथ झुककर वह आवाज़ की गूंज को महसूस करती हैं। सी कैन फील, वह महसूस कर सकती हैं, द रिसोनेंस फ्लोइंग इनटू द बॉडी, अपने शरीर से उसकी तरंगों को महसूस कर सकती हैं। ऑन ए वुडर, लकड़ी की, उन जो लकड़ी की वो पट्टियां हैं उनसे, प्लेटफॉर्म। सी रिमूव हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थॉट हर बार्स फीट एंड अप हर लेग्स, और क्या होता है कि लकड़ियों की स्टेज, ऑन ए वुडर प्लेटफॉर्म, लकड़ियों की स्टेज, सी मूव्स, उन्हें हिला देती है, हर शूज, उनके जूतों को, सो इसलिए, दैट द वाइब्रेशंस पास, इसलिए वाइब्रेशन गुजरता है, थॉट, यद्यपि, हर बार्स फीट, उनके
टांगों से या उनके पैरों से एंड अप हर लेग्स, और उनके पैरों तक या उनकी टांगों तक जाता है। कहने का मतलब यह है कि लकड़ी की स्टेज पर वह अपने जूतों को निकाल देती हैं ताकि कंपन उसके पैरों और टांगों में जा सके। यानी कि क्या है, वो वाइब्रेशन के माध्यम से सुनने का काम करती है। इसके बाद है नो सरप्राइजिंगली एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। कोई हैरानी की बात नहीं है, एवेलिन डिलाइट्स, 11 का खुशी या 11 का आनंद हर ऑडियंस श्रोताओं के लिए। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिया सोसाइटी। क्या होता है कि 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के प्रेजेंटेजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर्स अवार्ड से नवाजा गया। यानी कि फिर क्या होता है कि एकल संगीत वादक गौरवशाली पुरस्कार से उन्हें क्या किया गया, नवाजा गया। सेज मास्टर परसाइनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, और जो एक जेम्स ब्लेड हैं, ड्रम बजाने के माहिर जेम्स ब्लेड कहते हैं, गॉड में हैव टेकर, कि भगवान ने उनकी हेयरिंग उनके सुनने की शक्ति, बट ही वाज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फिर वो क्या कहते हैं, जो जेम्स ब्लेड वो कहते हैं कि हो सकता है कि भगवान ने उनकी सुनने की शक्ति को छीन लिया, परंतु उन्हें क्या कर दिया कि उन्हें एक विशेष चीज़ दे दी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि एक विशेष प्रकार की या ऐसी शक्ति दे दी जो सबके पास नहीं होती है। व्हाट वी हेयर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वह महसूस करती है। यानी कि जो चीज़ों को हम सुनते हैं वह उन चीज़ों को सिर्फ महसूस करती थी। इसके बाद फॉर मोर डीपली, बहुत ही गहराई से, देन एनी ऑफ अस, यहाँ कारण है, दैट इज व्हाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, कि वह संगीत को इतनी अच्छी तरह से व्यक्त करती हैं। उसके बाद अगला है एवलिन कॉन्फेसेस दैट, एवलिन स्वीकार करती हैं, कॉन्फेसेस में स्वीकार करती हैं, दैट कि सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, यानी कि वह काम करने की आदी हैं, वो ऐसा स्वीकार करती हैं, ऐसा मानती हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैंने प्रायः पाया, ऑफ्टन हार्डर दैन क्लासिक म्यूजिशियंस, मैंने प्रायः पुराने संगीतकारों से अधिक मेहनत की है। हाँ, इसके बाद है बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन क्या होता है कि वह जो परिणाम है, उनका जो रिवार्ड्स हैं वो बहुत ही महान हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, यानी कि और जो उनका परिणाम है वो बहुत ही महान है। एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, और क्या करती हैं कि सामान्य संगीत सभाओं के अलावा एवलिन जेलों और अस्पतालों में भी मुफ्त कार्यक्रम करती हैं। फ्री कॉन्सर्ट्स यानी कि मुफ्त कार्यक्रम। सी आल्सो गिव्स, वह देती हैं हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वह जवान संगीतकारों को कक्षाओं को भी प्राथमिकता देती हैं। एन रिचलेन ऑफ द बीटोवर्स
फाउंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, यानी कि बहरे बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करने वाली संस्था बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन की रिचलिन कहती हैं कि सी इज ए शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि वह बहरे बच्चों के लिए चमकती हुई प्रेरणा है। देसी वे देखती हैं कि देयर इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वे समझते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वे नहीं जा सकती हैं। इसके बाद अगला है एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people to her age, जो एवलिन ग्लेनी है पहले ही अपनी आयु के लोगों से अधिक प्राप्त कर चुकी हैं, यानी कि एवलिन ग्लेनी जितनी उनकी आयु है उससे ज़्यादा वो प्राप्त कर चुकी हैं। शी हैज बॉट प्रेसिएशंस फॉर द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, यानी कि उसने तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा का अग्रणी वाद्य यंत्र बना दिया था। एंड डेमोन्स्ट्रेट, और प्रमाणित कर दिया था, इट इज दैट, कि इट कैन बी वेरी मूविंग, कि यह बहुत अधिक मर्मस्पर्शी हो सकता है। शी हैज गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड पीपल, यानी कि उसने उन्हें जो विकलांग हैं प्रेरणा दी, कि पीपल लोग, हु लुक टू हर एंड से, जो उसकी ओर देखते और कहते हैं, इफ, कि शी कैन डू इट, कि अगर वह इसे कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ, एंड, और, नॉट द लीस्ट, जो किसी से कम नहीं है। शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लीजर टू मिलीनियंस, यानी कि जो किसी से कम नहीं है उसने हजारों को असाधारण प्रसन्नता प्रदान की है। यानी कि एवलिन ग्लेनी का कहना है कि आप किसी से भी कम नहीं हैं, आप वह सब कर सकते हैं जो सभी कर सकते हैं, जो किसी से कम नहीं है, आप हजारों को असाधारण प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं। तो ये था आपका लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। बहुत ही अच्छा पोएम, बहुत ही अच्छा ये लेसन था। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में हम लेसन नंबर 3 आपके लिए लेकर के आएंगे, जिसका हम मीनिंग बाय मीनिंग अनुवाद करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।